नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज तक मैंने मेरे वीडियोस में कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है या कभी किसी को इसके लिए मैंने प्रमोट नहीं किया है या कि ये चीज़ आप करो, ये कभी किसी को मैं बोला नहीं हूँ। इसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कभी फोकस नहीं करने वाला हूँ। बट ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्टोन्स के बारे में, जो रत्न है, कि सही में स्टोन हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो क्यों करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, स्टोन ज़िंदगी में काम करते हैं तो अभी नहीं करने का सवाल ख़त्म हो गया। तो वो क्यों करते हैं। दूसरी फिर चीज़ हम बताएंगे कि मैं उसके ऊपर क्यों कभी ज़्यादा फोकस नहीं करता। दोस्तों, हमारे बॉडी में 5 तत्व है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व हमारे बॉडी में और कोई अगर दे सकता है तो एक इंसान है, दूसरा प्राणी है, जो जितने भी जीव है ये जीव है, और तीसरा है स्टोन। तो अब हम प्राणी को तो गले में लटका के या गोद में लेके रह नहीं सकते हैं। तो जो भी ऊर्जा है, ये जो 5 तत्वों की ऊर्जा है, ये इस निसर्ग में है। किसी के पास कम है, किसी के पास पर्याप्त मात्रा में है। अब हमारे पास वो कम है तो हम स्टोन के माध्यम से उस ऊर्जा को हासिल करना चाहते हैं। तो सिर्फ स्टोन्स है। अब प्राणियों का सवाल भी खत्म हुआ, प्राणियों में है लेकिन वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो एक ही ऑप्शन बच गया, स्टोन। रत्नों से हम हमारे अंदर के वो तत्वों का बैलेंस कर सकते हैं। अब हमें रत्न कब पहनना चाहिए या शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इस राशि के लिए या इस ग्रह के लिए, इस प्लैनेट के लिए ये रत्न धारण करना चाहिए। जैसे चंद्र है तो उसके लिए हमें पर्ल, मोती कहा गया है। बुध के लिए पन्ना है, जो मैंने भी पहन के रखा है। मैं भी बताऊंगा कि मैं अगर फोकस नहीं करता तो मैंने पन्ना क्यों पहना था। तो देन सूर्य के लिए माणिक्य है, मंगल के लिए मूंगा है। तो अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग रत्न बताए गए हैं। लेकिन ये रत्न हमें धारण कब करना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में इस तरह लिखा गया है कि जब आप अच्छी कंडीशन में हो, पूरी तरह से आपका जॉब अच्छा चल रहा है, आपको पैसा अच्छे से आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छे से मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी चल रही है, अदर रिश्तेदारों के साथ भी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। शायद इनमें से एक आधी चीज़ नहीं भी हो सकती है, इनमें से एक आधी चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज़ सही हो नहीं सकती है कि रिश्तेदारों के साथ भी आपका अच्छा चल रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा है, आपका कर्म क्षेत्र पे भी अच्छा चल रहा है, आपके कलीग्स के साथ भी अच्छा चल रहा है। शायद पॉसिबल ना हो। तो लेकिन मोटा मोटी 2-3 चीज़ें, जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है और कर्म क्षेत्र में आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एटलीस्ट इन 3 पैरामीटर्स जब आपकी कुंडली में समय के हिसाब से अच्छी चल रही है, आप भी खुद को एक अच्छी कंडीशन में महसूस कर रहे हैं, तब हमें रत्न धारण करना चाहिए। अब रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। कुंडली में जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, सबसे ज़्यादा बलिष्ठ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, अच्छी भाव में स्थित है, उस प्लैनेट का रत्न हमें धारण करना चाहिए।
अब एक्चुअल ये रत्न काम कैसे करता है? जब आपकी दशाएं अच्छी है, गोचर उसको साथ दे रहा है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, और तब आप ये रत्न जब धारण करते हैं तो आपको जो 100% सक्सेस मिलने वाली है, वो सक्सेस 110, 115, 120% तक बढ़ जाती है। मतलब बढ़ते हुई चीज को बढ़ाने के लिए हमें रत्न धारण करना है। अब लोग पूछते हैं कि ये ग्रह तो मेरा स्ट्रांग है, इसको और क्या बढ़ाने की जरूरत है? तो यहां पे ही ट्विस्ट है कि रत्न सिर्फ जो चीज बढ़ रही है उसी को वो बढ़ा सकते हैं, गिरते हुए को रत्न कभी उठा नहीं सकते हैं। ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। और इसी में लोगों की वो मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसी के चलते मैं कभी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हाँ, भले ही मैं मेरी ज़िंदगी के लिए जो फैसला लेना है उसमें मैं ले लिया। जब मैंने ये पन्ना पहना था उस समय मेरी बुध की महादशा चल रही थी, और बुध है मेरा स्वगृही, वो मिथुन का है। उस समय ये रत्न मैंने पहना तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसमें ये रत्न पहनने के बाद 2-3 साल मेरी बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हुई। तो मुझे मेरी कुंडली का अभ्यास था करके मैंने वो कर लिया, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लोग बोलते कि यार मेरा तो चंद्रमा वीक है, कुंडली में मेरा चंद्रमा वीक है, तो आप चंद्रमा का रत्न क्यों नहीं मुझे सजेस्ट कर रहे हैं? बट आप समझिए, आपके कुंडली में चंद्रमा वीक है और आप मोती पहन रहे हो, तो नेचर से उसके और वो रेज आप और ले रहे हो, तो वो निगेटिव को और ज़्यादा निगेटिव कर देगा। और आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपने पहना था, आपको तो वो फिर निगेटिव रिजल्ट में और बदल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको जो प्लैनेट आपकी कुंडली में सबसे ताकतवर है उसका हमें रत्न धारण करना चाहिए। रत्न आप उंगलियों में भी धारण कर सकते हैं या तो फिर गले में भी धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि अच्छी कंडीशन होने के बाद ही क्यों धारण करना चाहिए। मानो कि अभी आप बीमार महसूस कर रहे हैं खुद को, और अच्छे ग्रह का भी मैं अगर आपको रत्न दे दूं, जो कि ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, बलिष्ठ है, लेकिन दशाओं में आपका गड़बड़ चल रहा है, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा, आप वो रत्न धारण करोगे और आपको लगेगा कि यार इसका तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टाइम है वो आपके लिए अभी सही नहीं है। तो रत्न पहन के भी कुछ नहीं हो सकता है। रत्न हमें तभी पहनना है जब आपका सब कुछ सही चल रहा है। उसी ग्रह का रत्न पहनना है जो ग्रह आपकी कुंडली में बलिष्ठ अवस्था में है, और उसके बाद आपको सही जगह पे सही ढंग से मेहनत भी करना है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको सक्सेस से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये मेन कंसेप्ट है कि हमें रत्न कब धारण करना है, कौन सा धारण करना है। और कभी कभी क्या होता है ना, आपने आज वो रत्न धारण किया, उसका रिजल्ट आपको शायद आने को 2 या 3 साल जाएंगे। जब आपकी सब दशाएं सही हो जाएगी उसके बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब गलत टाइम में रत्न अगर पहनते हो तो पहले ही इंसान परेशान है, उसमें उसका रत्न का खर्चा आ गया और उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसका इन चीज़ों से विश्वास भी उड़ जाता है, वो बेफजूल में परेशान भी होता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप रत्न पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आपकी कुंडली दिखाइए। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट बलिष्ठ है वो देखिए, और आपके लिए सही टाइम कौन सा है, फेवरेबल टाइम कौन सा है, वो देख के आप रत्न धारण कीजिए। रत्न भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो टेस्टेड होना चाहिए। रत्न गवर्नमेंट लैबोरेटरी से टेस्ट होते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अच्छी जगह से आप उसे, ट्रस्टेड जगह से आप परचेस कीजिए,
तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे से आपको मिलेंगे। तो ये सब कुछ है रत्नों के बारे में। अब ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आपको कुछ चीज़ें मतलब आपको पता नहीं है कि आप कौन सा रत्न धारण करें, बट आप रत्न धारण करना चाहते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि कोई एक सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सब जो प्रोफेशन है ये मंगल है, मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है। अब आपको मंगल का ग्रह जो है मूंगा, वो आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है तब तक आप इस बिजनेस में हो नहीं। जैसे कोई डॉक्टर है तो माणिक्य धारण करना चाहिए, क्योंकि वो आता है सूर्य से। सूर्य आपका अगर स्ट्रांग है तभी आप डॉक्टर बने हो। तो आपको आपका ग्रह आपके प्रोफेशन से कनेक्ट कीजिए, फिर उसका आप जो भी है प्लानिटरी पोजीशन, आप प्लानिटरी पोजीशन आपको नहीं समझेगी, बट आपका खुद का कंडीशन कैसा है, आप हेल्दी महसूस कर रहे हो, खुश महसूस कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा है, फैमिली में आपके वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, मदर फादर्स के साथ अच्छे हैं, तो ऐसे लोग उस टाइमिंग पे वो ग्रह, वो प्लानेट का जो भी रत्न है वो धारण कीजिए। जैसे नीलम है, शनि, तो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो नीलम धारण कर सकते हैं। मंगल है वो भूमि का भी कारक है, तो शनि भी कंस्ट्रक्शन का भी कारक शनि को भी कहा जाता है। लेबर ओरिएंटेड वर्क जहाँ पे आता है उसको, उन चीज़ों का शनि कारक है। तो कोई एक्टर एक्ट्रेस है तो वो शुक्र, जैसे कि डायमंड खरीद सकते हैं, या डायमंड अपने हस्बैंड को, वाइफ को डायमंड गिफ्ट दे सकते हैं, खुद के लिए खरीद सकते हैं। कोई मतलब राइटर्स है जो पोएट्री करते हैं, अच्छा बुक्स लिखते हैं, उनके लिए क्या है कि पन्ना बुध का कारक है, तो बुध से ये सब चीज़ें आती है। तो आपकी कंडीशन टाइम देख के, और अभी प्रोफेशन से मैंने ग्रह को तो कनेक्ट कर दिया, उस ग्रह का प्लानेट, उस ग्रह का रत्न आपको खरीदना है और पहनना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ पता है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से आप पहनिए, तो आपको वो बेटर रिजल्ट देगा। रिजल्ट्स जो 100% देना है वो 110-120% देगा। दशाएं गोचर अच्छा है, प्लानेटरी पोजीशन सभी तरह से साथ दे रही है, और आप मेहनत कर रहे हैं तो बिना प्लानेट का भी आपको सक्सेस मिलेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस सक्सेस को एक्सेलरेट करने के लिए हमें रत्न धारण करना चाहिए। तो ये कंप्लीट साइंटिफिक है। रत्न का परिणाम इंसान पे होता है, आप पहन सकते हो, बट उसका पूरी नॉलेज है तभी आप पहनिए। इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकल भी है। किसी ने गलत टाइमिंग में वो पहन लिया तो उसको इफेक्ट नहीं होता है, फिर उसको लगता है कि यार इसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता हूँ। आशा है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखिए, आपको कौन सा रत्न सूटेबल है वो कमेंट में लिखिए। कौन सा रत्न आप पहनते हैं ऑलरेडी और आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कमेंट में लिखिए, मुझे भी पता चलने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।